नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्सेस पॉइंट एजुकेशन पर। और फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं 12 जून की करंट अफेयर यानी कि 12 जून की करंट अफेयर। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कि आज कौन कौन से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और क्या है उनकी डिटेल्स और क्या पॉसिबल ट्रिक्स उनके ऊपर बन सकती है। तो चलिए फ्रेंड्स, जल्दी से शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1। गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड के प्रबंधक निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड? तो फ्रेंड, राइट आंसर क्या है? निसाबा गोदरेज। देखिए फ्रेंड, जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं कि निसाबा गोदरेज ये हैं आपकी, जो आपको दिख रही हैं इमेज में। और ये निसाबा गोदरेज अब बन गई है एमडी और सीईओ की, सीईओ गोदरेज कंज्यूमर लिमिटेड की, है ना फ्रेंड्स। ये सब आपको अब याद रखना है। और ये फ्रेंड्स, इन्होंने किसका स्थान लिया है? इन्होंने लिया है विवेक गंभीर का स्थान, है ना। ये भी आपको याद रखना है कि पूछ सकता है कि इन्होंने किसका स्थान लिया है। विवेक गंभीर के स्थान पर अब बन गई हैं निसाबा गोदरेज, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड की सीईओ, है ना फ्रेंड्स। ये सब आपको याद रखना है। और ये कितने कब तक रहेंगी? ये रहेंगी 2022 तक। 2022 तक ये गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड की सीईओ बनी रहेंगी, है ना फ्रेंड्स। ये सब आपको याद रखना है। आइए देखते हैं ट्रिक। देखिए, क्या है, कंपनी का नाम गोदरेज है, तो सीधी सी बात है, तो इनका इनका सरनेम भी जो है गोदरेज है। तो ये सब आपको आराम से याद रहेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। अंतरिक्ष यात्री कैथी सुल्विन अब समुद्र की सतह से लगभग 7 मील नीचे चैलेंज द्वीप तक पहुंचने वाली पहली महिला भी हैं। वह किस देश से हैं? एस्ट्रोनॉट कैथी सुल्विन is now also the first woman to reach the Challenger Deep, about a 7 miles below ocean surface. How which country does she hail from? तो फ्रेंड, ये किस देश की हैं, ये सब आपको बताना है। तो फ्रेंड्स, ये है आपकी अमेरिका की, है ना। देखिए, जैसे कि आप देख सकते हैं इमेज में, कैथी सुल्विन, जो कि अब मतलब समुद्र के सबसे नीचे जो वो होता है बिंदु, वो होता है चैलेंजर डीप। देखो, आपको मैं डिटेल बताता हूँ। जो चैलेंजर डीप है ना, ये चैलेंजर डीप जो होता है वो समुद्र में सबसे नीचे वाला बिंदु होता है। तो उस तक ये पहुंचने वाली पहली महिला बन चुकी है ना। तो इनका नाम है कैथी सोल्विन, जो कि है अमेरिका की। और फ्रेंड्स, इनके नाम 2 रिकॉर्ड हो चुके हैं। एक तो यही कि चैलेंजर डीप तक पहुंचने वाली पहली महिला अमेरिका की कैथी सोल्विन, और एक रिकॉर्ड और है इनके नाम की स्पेस वॉक, है ना। ये भी आपको याद रखना है कि पहली स्पेस वॉक करने वाला जो एस्ट्रोनॉट थी वो ही कैथी सोल्विन थी, है ना। तो स्पेस वॉक करने वाली पहली जो एस्ट्रोनॉट थी वो कैथी सोल्विन थी। और चैलेंजर डीप तक पहुंचने वाली जो पहली एस्ट्रोनॉट है वो है अमेरिका की कैथी सोल्विन, है ना फ्रेंड्स। तो ये सब आपको याद रखना है। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। सावित्री राठौर को निम्नलिखित में से उच्च न्यायालयों में से किसका न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? सावित्री राठौर हैज़ बीन अपॉइंटेड एज जज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हाई कोर्ट्स? तो फ्रेंड, राइट आंसर क्या है? ओडिशा हाई कोर्ट। तो फ्रेंड, ये सब आपको याद रखना है कि ओडिशा हाई कोर्ट की जो अब उच्च न्यायाधीश बन गई है, तो वो बन गई हैं ओडिशा हाई कोर्ट की ये सावित्री राठौर, है ना फ्रेंड्स। ये सब आपको याद रखना है फ्रेंड्स। तो अब देखते हैं, थोड़ी सी डिटेल और देख लेते हैं। ओडिशा की अगर मैं जिले की बात करूं, ओडिशा में आपको डिस्ट्रिक्ट जो देखने को मिलेंगे वो मिलेंगे आपको 30 डिस्ट्रिक्ट ओडिशा में आपको देखने को मिलेंगे फ्रेंड्स, है ना। और वहाँ के जो सीएम हैं उनका नाम है नवीन पटनायक, है ना। ये सब आपको याद रखना है। वहाँ के सीएम आपके हैं नवीन पटनायक। और अगर मैं वो नेशनल पार्क की बात करूँ तो भीतरकनिका नेशनल पार्क भी आपको वहाँ देखने को मिलेगा, है ना। भीतरकनिका नेशनल पार्क भी आपको ओडिशा में देखने को मिल जाएगा फ्रेंड्स। और अगर मैं पावर प्रोजेक्ट की बात करूँ तो पावर प्रोजेक्ट आपको मिलेगा हीराकुंड पावर प्रोजेक्ट, है ना। हीराकुंड पावर प्रोजेक्ट, जो कि मेरा महानदी पर है। और अब याद रखना है कि सावित्री राठौर जो अब बन चुके हैं ओडिशा हाई कोर्ट की न्यायाधीश, है ना। ये सब आपको फ्रेंड्स याद रखना है। और ये क्या है, कौन से नंबर की हैं? ये थर्ड, यानी कि फीमेल में ये थर्ड फीमेल है ना। यानी कि तीसरी महिला ये बनी है वहाँ की न्यायाधीश उड़ीसा हाई कोर्ट के, ना फ्रेंड्स। ये सब आपको याद रखना है। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। जावेद इकबाल वानी निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए गए हैं? जावेद इकबाल वानी हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हाई कोर्ट? तो फ्रेंड, राइट आंसर क्या है? जम्मू एंड कश्मीर एंड लेह लद्दाख, है ना। तो जम्मू और कश्मीर और लेह लद्दाख के जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश हैं वो बने हैं आपके जावेद इकबाल वानी, है ना फ्रेंड्स। ये सब आपको याद रखना है। देखिए, आप देख सकते हैं इमेज में, ये है आपके जावेद इकबाल वानी, जो कि बन चुके हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख के मुख्य न्यायाधीश, है ना, हाई कोर्ट के। तो ये सब फ्रेंड्स आपको याद रखना है। और ये इनको क्यों बनाया गया है ना, जावेद इकबाल वानी को ही क्यों बनाया गया? क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छे डिसीजन लिए हैं गवर्नमेंट के फेवर में, है ना। तो गवर्नमेंट के फेवर में इन्होंने बहुत सारे अच्छे डिसीजन लिए हैं। तो गवर्नमेंट ने इनके ऊपर क्या किया है? विश्वास किया है
और इनको जम्मू कश्मीर का और लेह लद्दाख का उच्च मतलब न्यायाधीश बनाया है उच्च न्यायालय का, है ना फ्रेंड्स। ये सब आपको याद रखना है। तो जावेद इकबाल वानी, तो ये अब इनकी वाणी सब सुनने वाले हैं जम्मू कश्मीर में, है ना। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। यूपी कैबिनेट ने 1 साल से लेकर कितने साल तक के लिए गो हत्या को दंडित करने वाले अध्यादेश को मंजूरी दी है? यूपी कैबिनेट हैज अप्रूव्ड एन ऑर्डिनेंस पेनलाइजिंग काउ स्लॉटर विद जेल टर्म्स रेंजिंग फ्रॉम 1 ईयर टू हाउ मैनी ईयर। तो फ्रेंड अब देखना है, इसका राइट आंसर है 10 साल। तो फ्रेंड अब ये बहुत बड़ी बात है कि यूपी ने जो ये देखो यूपी के सीएम है योगी आदित्यनाथ जी, इन्होंने क्या कर दिया है, इन्होंने अब कर दिया है कि अगर जो भी गो हत्या करेगा उसको 1 साल की सज़ा, पहले थी 1 साल की सज़ा, जो कि अब बढ़ाकर कर दी गई है 10 साल की सज़ा, है ना फ्रेंड्स। तो ये बहुत बड़ी बात है कि जो भी गो हत्या में पकड़ा जाएगा, दोषी पकड़ा जाएगा, उसको 10 साल की सज़ा मिलेगी फ्रेंड्स, है ना। और 5 लाख तक का जुर्माना भी उसके ऊपर लगाया जा सकता है। ये सब फ्रेंड्स आपको याद रखना है, 5 साल तक का जुर्माना, वो 5 लाख तक का जुर्माना और 10 साल तक की सज़ा उसको मिल सकती है। तो चलिए फ्रेंड्स थोड़ी सी डिटेल और देख लेते हैं कि यूपी की अगर मैं डिस्ट्रिक्ट की बात करूँ तो यूपी में आपको मिलेंगे 75 डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलेंगे। और वहाँ का जो राष्ट्रीय पशु है आपका, वो है मेरा बारहसिंगा, है ना। तो बारहसिंगा ये भी आपको याद रखना है। और अगर मैं बांध की बात करूँ यानी कि डैम की बात करूँ तो गोविंद वल्लभ पंत, है ना। तो गोविंद वल्लभ पंत आपको डैम वहाँ को देखने को मिलेगा, जो कि है मेरा रिहंद नदी पर, है ना। रिहंद नदी पर गोविंद वल्लभ पंत डैम मिलेगा। और वहाँ के जो सीएम है वो है योगी आदित्यनाथ। ये सब आपको याद रखना है। और जो गो हत्या पर जो हमारा क्वेश्चन है, गो हत्या पर जो सजा बढ़ाई गई है अब कर दी है 10 साल, है ना। 1 साल से बढ़ाकर जो कर दी है 10 साल कर दी गई है ना। तो ये सब फ्रेंड्स आपको याद रखना है। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। नौकरी पोर्टल कर्मा भूमि को किसने लॉन्च किया है? हु हैज़ बीन लॉन्च जॉब पोर्टल कर्म भूमि। तो फ्रेंड राइट आंसर क्या है? पश्चिम बंगाल। देखिए फ्रेंड जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं, ये है वहाँ की सीएम पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी। इन्होंने क्या कर दिया गया है, कर्म भूमि पोर्टल लॉन्च किया है। और ये इन्होंने क्यों किया है, सबसे बड़ी बात ये है ना। आइए जानते हैं कि इन्होंने क्यों किया है। देखो क्या है, अब जो भी नौकरी छोड़ के आए हैं बेंगलोर दिल्ली ये सब है ना, जो भी आईटी नौकरी है ना, जो भी अपनी आईटी सेक्टर की नौकरी छोड़ के आए हैं पश्चिम बंगाल में वापस, यानी कि जो भी इंजीनियर्स आईटी इंजीनियर्स पश्चिम बंगाल में वापस आए हैं अपनी नौकरी छोड़ के, तो उनको नौकरी देने के लिए ये कर्म भूमि पोर्टल लॉन्च किया गया है ना। ये श्रमिक मतलब लेबर्स के लिए नहीं है, ये है आईटी पेशेवरों के लिए, है ना। यानी कि जो आईटी में इंजीनियर्स हैं ना, जो आईटी के इंजीनियर हैं उनके लिए कर्म भूमि पोर्टल वेस्ट बंगाल ने लॉन्च किया है। और वो वेस्ट बंगाल की आईटी कंपनी से जुड़ जाएंगे, है ना। फिर उनको जॉब मिल जाएगी, जो कि बहुत अच्छी बात करी है वहाँ की सीएम ममता बनर्जी ने, है ना फ्रेंड। ये सब आपको याद रखना है। तो चलिए फ्रेंड थोड़ी सी डिटेल और देख लेते हैं कि वेस्ट बंगाल के बारे में। देखिए वेस्ट बंगाल का जो पशु है ना, वेस्ट बंगाल का राष्ट्रीय पशु है वो है फिशिंग कैट, है ना। ये सब आपको याद रखना है, फिशिंग कैट। और पक्षी की मैं बात करूं, अगर मैं पक्षी की बात करूं यानी कि बर्ड की बात करूं तो सफ़ेद गले वाला किंगफिशर, है ना। सफ़ेद गले वाला किंगफिशर आपको याद रखना है। और अगर मैं नेशनल पार्क की बात करूं फ्रेंड्स, नेशनल पार्क की बात तो आपको मिलेगा वहाँ बक्सा टाइगर, है ना। बक्सा टाइगर रिजर्व भी आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। और एक और मिलेगा जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सुंदरवन, है ना। तो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भी आपको वहाँ पे पश्चिम बंगाल में देखने को मिलेगा फ्रेंड्स, है ना। और सुंदरवन क्या है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है ना। ये सब आपको याद रखना है। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। गिर राष्ट्रीय उद्यान में एशियाई शेरों की आबादी 2015 के 5 वर्षों में 2020 में 674 यानी कि कितने परसेंट तक बढ़ गई है? द एशियाटिक लोवन पॉपुलेशन इन गिर नेशनल पार्क हैज़ इंक्रीज्ड बाय हाउ मच परसेंटेज इन 5 ईयर फ्रॉम 2015 टू 2020, जो कि हो गई है 674 2020 में। तो ये बताना है कि कितनी परसेंट बढ़ी है। तो फ्रेंड राइट आंसर है 29%, है ना। 29 यानी कि मतलब और कह सकते हैं मतलब अप्रोक्स टू 30%, है ना। ये दोनों आंसर हो सकते हैं। तो 29% बढ़ी है अब 2020 में गिर राष्ट्रीय उद्यान में शेरों की संख्या, है ना। ये कि जो बहुत अच्छी बात है। तो गिर राष्ट्रीय उद्यान में जो एशियाई शेर है ना, एक क्वेश्चन आता है कि एशियाई शेर यानी कि एशियाई जो लोयन है वो कहाँ पाया जाता है, वो गिर राष्ट्रीय नेशनल पार्क में पाया जाता है ना। बहुत ज़्यादा संख्या इनकी गिर राष्ट्रीय नेशनल पार्क में पाई जाती है। और जो कि बहुत अच्छी बात है, अब 30% इनकी संख्या बढ़ चुकी है, यानी कि 29% हम बोल सकते हैं, है ना फ्रेंड्स। देखिए जो 2015 में इनकी संख्या थी वो थी मेरी 523, है ना। 2015 में 523 थी और जो 2020 में हो गई है अब 674, है ना। तो 674 हो गई यानी कि 29% संख्या बढ़ चुकी है। ये सब फ्रेंड्स आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8।
निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय 11 जून 2020 से डीडी भारती पर कॉमन योग पोर्टल का दैनिक प्रसारण आयोजित कर रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज इज ऑर्गेनाइज अ डेली टेलीकास्ट ऑफ द कॉमन योगा पोर्टल ऑन डीडी भारती फ्रॉम 11 जून 2020? तो फ्रेंड राइट आंसर क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, यानी कि आयुष मंत्रालय क्या करेगा? आयुष मंत्रालय क्या करेगा? प्रसार भारती के सहयोग से डीडी भारती पर, है ना, प्रसार भारती के सहयोग से डीडी भारती पर ये क्या योगा पोर्टल, डेली योगा पोर्टल का टेलीकास्ट करेगा, है ना, डेली योगा पोर्टल का टेलीकास्ट करेगा प्रसार भारती की मदद से। कौन? आयुष मंत्रालय। ये की बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कोरोना वायरस में क्या होगा, मतलब जब योगा पोर्टल यानी कि योग दिखाया जाएगा उस पर, और योग करके जब सब उसको कॉपी करेंगे यानी कि योग करेंगे, तो अपने आप से ही उनकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, यानी कि लोगों की इम्यूनिटी बढ़ेगी और इससे वो स्वस्थ बनेंगे, है ना। तो योगा पोर्टल को जो टेलीकास्ट करेंगे वो डीडी भारती पर किया जाएगा और प्रसार भारती की मदद से, है ना फ्रेंड्स। ये सब आपको याद रखना है, और जिसको मतलब क्या किस मंत्रालय ने करा है? आयुष मंत्रालय ने, है ना। ये सब आपको याद रखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। दीप जलमग्न बचाव वाहन डीएसआर कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? इन विच सिटी वाज द डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू व्हीकल डीएसआरवी कॉम्प्लेक्स इनॉग्रेटेड? तो फ्रेंड राइट आंसर क्या है? विशाखापट्टनम। देखिए विशाखापट्टनम शहर में डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू व्हीकल कॉम्प्लेक्स इनॉग्रेटेड किया गया है ना फ्रेंड्स। ये सब आपको याद रखना है, विशाखापट्टनम में ये बनाया गया है डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू व्हीकल, है ना। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। किस राज्य ने राज्य में 5वीं कक्षा तक के छात्रों के लिए ऑनलाइन कक्षा पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है? विच स्टेट हैड डिसाइडेड टू बैन ऑनलाइन क्लासेस फॉर द स्टूडेंट्स अप टू फिफ्थ स्टैंडर्ड इन द स्टेट? तो फ्रेंड राइट आंसर क्या है? कर्नाटक। तो कर्नाटक ने क्या किया है? 5th क्लास तक के बच्चों के लिए ऑनलाइन कक्षा को बैन कर दिया गया है। उन्होंने कहा है कि ऑनलाइन कक्षा 5th क्लास तक के बच्चों के लिए ठीक नहीं है, मतलब वो अच्छे से पढ़ नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे, उनके लिए स्कूल जाना ही बहुत ज़रूरी है। तो तत्काल प्रभाव से उन्होंने क्या कर दिया है? 5वीं तक के कक्षा के छात्रों के लिए ऑनलाइन कक्षा को बैन कर दिया गया है कर्नाटक में, है ना फ्रेंड्स। ये सब आपको याद रखना है। तो चलिए फ्रेंड्स अब देखते हैं, थोड़ी सी और डिटेल देखते हैं। अगर मैं कर्नाटक में जिलों की बात करूँ तो आपको 30 जिले यानी कि 30 डिस्ट्रिक्ट आपको वहाँ को देखने को मिलेंगे। और अगर मैं राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क की बात करूँ तो आपको बांदीपुर नेशनल पार्क आपको वहाँ को देखने को मिलेगा, और राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान भी आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा। और अगर मैं डैम की बात करूँ तो डैम वहाँ पे आपको अलमाटी डैम, है ना, अलमाटी डैम भी आपको देखने को मिलेगा, जो कि है कृष्णा नदी पर, है ना। ये सब आपको याद रखना है। और कर्नाटक ने क्या कर दिया गया है? 5वीं क्लास तक के बच्चों के लिए ऑनलाइन कक्षा पर क्या लगा दिया गया है? बैन लगा दिया गया है ना। ये सब आपको याद रखना है। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। किस राज्य में भूमिगत जल की कमी वाले क्षेत्रों में 1000 वाटर रिचार्ज बोर का निर्माण किया जाएगा? विच स्टेट विल कंस्ट्रक्ट 1000 वाटर रिचार्ज बोर इन अंडरग्राउंड वाटर डिफिशिएंट एरियाज? तो फ्रेंड राइट आंसर क्या है? हरियाणा। तो हरियाणा सरकार ने क्या किया है? हरियाणा के सीएम ये रहे, देखिए इनका नाम है मनोहर लाल खट्टर। मनोहर लाल खट्टर जी ने क्या घोषणा करी है कि 1000 वाटर रिचार्ज बोर्स बनाए जाएंगे, है ना, किसानों के लिए, ताकि उनकी फसल की सिंचाई हो सके, है ना। तो उसके लिए क्या 1000 वाटर रिचार्ज बोर बनाए जाएंगे। अब ये 1000 वाटर रिचार्ज बोर्स के लिए जो पैसा आएगा वो कहाँ से आएगा? जिसका पैसा आएगा 90% तो देगी गवर्नमेंट, जो कि 90% पैसा जो उसका लिया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से लिया जाएगा, और 10% जो पैसा लिया जाएगा वो फार्मर्स यानी कि किसान से लिया जाएगा, है ना फ्रेंड्स। ये सब आप भी आपको याद रखना है कि जो 1000 बोर के लिए जो पैसा आएगा 90% देगी सरकार और 10% देगा किसान, है ना। और वहाँ के सीएम है मनोहर लाल खट्टर, जिन्होंने ये घोषणा करी है कि 1000 वाटर रिचार्ज बोर बनाए जाएंगे। तो फ्रेंड्स चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। विश्व प्रत्यानयन दिवस 2020 का विषय क्या था? व्हाट वाज द थीम ऑफ द वर्ल्ड एक्रीडेशन डे 2020? तो फ्रेंड ये हर साल मनाया जाता है 9 जून, है ना, हर साल 9 जून को विश्व प्रत्यानयन दिवस बनाया जाता है। तो फ्रेंड्स अब बताना है कि इसकी थीम जो 2020 की इसकी थीम थी वो क्या थी, है ना। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है, तो फ्रेंड्स का आंसर मैं आपको बताता हूँ। तो फ्रेंड्स का आंसर है हाउ एक्रेडिशन इम्प्रूव फूड सेफ्टी, है ना। तो जो इसकी 2020 की थीम थी वो थी हाउ एक्रेडिशन इम्प्रूव्स फूड सेफ्टी। तो ये आपको याद रखना है। तो और ये हर साल कब बनाया जाता है? 9 जून को, है ना, हर साल 9 जून को ये आपका दिवस मनाया जाता है, विश्व प्रत्यानयन दिवस यानी कि एक्रेडिशन डे।
तो फ्रेंड आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। BS6 वाहनों पर किस रंग का स्टिकर अनिवार्य किया गया है? व्हाट कलर स्टिकर हैज़ बीन मेड मैंडेटरी ऑन BS6 व्हीकल? तो फ्रेंड राइट आंसर क्या है? ग्रीन। तो हरे कलर का स्टिकर BS6 वाहन पर लगाना जरूरी है, ये क्या है, सरकार ने मैंडेटरी कर दिया गया है। अब देखिए कैसे इसकी ट्रिक है, इसकी ट्रिक तो यही है ना, तो पर्यावरण को स्वच्छ बनाने के लिए क्या ग्रीन ग्रीन करना चाहिए, सब कुछ हरे हरे भरे पौधे लगाने चाहिए, तो इसलिए स्टिकर भी क्या ग्रीन कलर का ही हमें लगाना है। तो चलिए फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी 12 जून की करंट अफेयर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको वीडियो को नोटिफिकेशन मिलते रहें। और कल हम मिलते हैं आपके साथ 13 जून की करंट अफेयर के साथ। तो तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। नमस्ते, बाय बाय, थैंक यू।